जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है, आपको याद होगा, हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है सोहेल भट्टी साहब है, 92 के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी खबरें करते हैं। उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की थी और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि F9 पार्क जो है इसको गिरवी रख के हुकूमत पाकिस्तान को 500 अरब रुपए के करीब कर्जा लेना चाह रही है। और आज ये कबीना का इजलास था, तो कबीना के इजलास में वो समरी यहाँ पे पेश होनी थी, तो उसकी डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ, कोई कैबिनेट के अंदरूनी स्टोरी है मेरे पास कि कैबिनेट में इस पर क्या गुफ्तगू हुई, किस किस वज़ीर ने क्या स्टैंड लिया, और सबसे बढ़कर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है तो उनका क्या रिएक्शन था जब उनके सामने एक आके डिटेल्स उसमें रखी गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो लेके गई थी, समरी लेके गई। स्कूक बांड के इस्लामिक बांड जो होते हैं उनका ये तरीकाकार होता है कि आप कुछ ना कुछ, जैसे बैंक को आप अपनी आके प्रॉपर्टीज़ वगैरह प्लेज कराते हो, तो ऐसे ही आप कुछ ना कुछ आपको प्लेज कराना पड़ता है और इसमें प्रॉफिट लॉस बुनियादों पे एक टर्म निकाली हुई है। अगरचे इसका प्रॉफिट वो कहते होते हैं कि अगर नुकसान हो गया तो भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा शेयर करेंगे। आपको पता है लेकिन इस तरह के बिजनेसेस में कौन से ये लॉस होते हैं, जो लेंडर आपको पैसे दे रहा होता है साहूकार, वो तो अपना उसमें प्रॉफिट भी देखते हैं। सो एक वो कहते हैं कान को इधर की बजाय इधर से पकड़ने वाला हिसाब है। बहरहाल जो भी है, उन्होंने जो हमारा आप उस पर कह सकते हैं इस्लामिक स्कूक बांड का जो एक उसका कंसेप्ट है, उसके तहत आपको कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ अपने एसेट्स देने पड़ते हैं। इसलिए माजी में हमने देखा कि अगेन इसमें मोटरवे भी रखे गए, इसके बाद हमने देखा एयरपोर्ट्स भी रखे गए, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी वगैरह भी रखे जा रहे थे डार साहब के दौर में। लेकिन इमरान खान साहब का दौर आपको पता है उस वक्त ये बड़ा जोर शोर डालते थे और इन्होंने बहुत इसाक डार पर बड़ी तनकीद आती थी और ये कहा जाता था पूरे मुल्क को ये गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं। इमरान खान साहब तनकीद करते थे, मुराद सईद साहब करते थे, और इनके जितने मिनिस्टर्स हैं आजकल कैबिनेट बैठे हैं, तो वो सारे यही कहते थे कि इसाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब हैं, ये मुल्क को बेच कर यहाँ से निकल जाएंगे और पूरा मुल्क का इन्होंने दिवाला निकाल दिया। एक उस पर हाई मॉरल पोजीशन इमरान खान साहब ने ली हुई थी। लिहाजा जब अब ये स्टोरी सामने आई कि जनाब कि ये देखें, ये तो खुद वही काम कर रहे हैं, तो खुद वही एसेट्स ढूंढ रहे हैं, तो खुद कर्जे ले रहे हैं। अच्छा चले, आपको याद होगा कि जब उस वक्त ये डार साहब के दौर में अगेन आज जो लोगों को ज़्यादा रोला उस वक्त पड़ा था, मुझे याद है स्टोरी, मैंने शायद उस वक्त ये ब्रेक की थी, 92 पे ब्रेक की थी, जब मैं और मतीन साहब वहाँ पे ये शो करते थे कि दो बिल्डिंग्स हैं, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान, इनको बेचा जा रहा था। आपको याद होगा कि ये दोनों जो है ये बिल्डिंग्स हैं उस वक्त रेडियो पाकिस्तान की और पीटीवी, इन दोनों को वहाँ पे गिरवी रखा जा रहा था। तो लिहाजा ये सोचा गया कि जनाब के और लोगों को यकदम एहसास हुआ कि यार ये लोग जो हैं ये तो पीटीवी और उसको आगे रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स पे गिरवी रखने पे आ गए, इतनी हालात हमारे ये ख़राब हुए। एक मैसेज होता है ना आपको पूरी दुनिया में एक उसको मैसेज आता है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास अपने कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको गिरवी रखा जाता है। इन्वेस्टर का भी उस हिसाब से थोड़ा सा एक ब्रेक होता है। चलो इन्वेस्टर को छोड़े, उनका ब्रेक होता है, कॉन्फिडेंस या नहीं होता, सबसे बड़ा तो ब्रेक ही होता है, लोगों का इतमाद शटर हो जाता है। आपके 22 करोड़ लोगों को शटर होता है कि यार हालात ऐसे हो गए। आम आदमी तो नहीं समझता इन चीज़ों को स्कूक बांड के क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बहरहाल अब ये वो बात थी आज जो कैबिनेट में वहाँ पे लैंड किया, जो पूरी स्टोरी आपके साथ मैंने आज कैबिनेट की अंदरूनी मीटिंग की कहानी में सुनाना चाह रहा हूँ। तो उसमें एक बड़ा शदीद ये मेरे कोई ज़राए से मेरी जो बात हुई, बड़ा इनक्रेडिबल ज़राए से अच्छी खासी वहाँ पे बहस हो गई और इमरान खान साहब ने आते ही उन्होंने यही बात की कि ये इसका F9 का क्या मामला है। मैं सुन रहा हूँ अखबारात में आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं और इस तरह का उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ देखा। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोजल लेके गई थी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनको आके बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की। उनके सेक्रेटरी फाइनेंस जो उन्होंने ब्रीफ किया कैबिनेट को और सारा उन्होंने बताया कि स्कूक बांड क्या होते हैं, यूरो बांड क्या होते हैं, डॉलर्स क्या होते हैं, वापडा बांड, फलाना बांड, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने ब्रीफिंग दी और उसके बाद उन्होंने बताया कि जनाब कि ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, कोई आके कब्जा नहीं करता होता आपके पार्क्स पे, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पे या पीटीवी पे या एयरपोर्ट पे या मोटरवेज पे। एक आप उनको प्रॉफिट जो भी होते हैं वो तो दूसरा उनको पेमेंट हो रही होती है, लोन की कर्जे की पेमेंट तो दे रहे होते हैं आप अगेन, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के भी साथ में उसमें आपको कुछ ना कुछ एश्योरेंसेज होते हैं। बेसिकली तो रियासत से हुकूमत कर्जा ले रही होती है। सो वो उन्होंने ये समझाया उनको खान साहब को कि स्कूक बांड के लिए बड़ा ज़रूरी है, अगर हमने 500 बिलियन रुपीज़ का लोन लेना है तो हम कोई ना कोई एसेट जो है ना इसको यहाँ पे हमें प्लेज कराना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। तो इस पे मेरे ज़राए कहते हैं इमरान खान साहब में बड़े अपसेट थे और उन्होंने कहा कि ये बड़ी गलत बात है, इसका आप मुझे जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी मुझे बता रहे हैं, आम आदमी इसको इस तरह नहीं देखेगा, क्योंकि हम खुद ये बातें कहते रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने कैबिनेट में कहा, उन्होंने कहा ये बातें मैं खुद कहता रहा हूँ। जब इसाक डार साहब करते थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती, मैं खुद कहता था एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये यहाँ पे मोटरवेज को गिरवी रख रहे हैं, पीटीवी रेडियो पाकिस्तान को ये बेचने पे आ गए, दिवालिया कर दिया, हमारा दिवालिया निकाल दिया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। ये बातें मैं खुद कहता था।
बल्कि मुराद सईद साहब बैठे थे तो उनकी तरफ भी हुआ कि ये मुराद सईद साहब जो है सबसे ज़्यादा ये भी तनकीद करते थे उस वक्त, सबसे ज़्यादा फहरी तकरीर। आपको पता है मुराद सईद साहब वैसे वो मेरी तरफ थोड़े से एक वो हैं इमोशनल से बंदे हैं, वो तो आगे डट के बात करते हैं, बड़ी खुली बात करते हैं, वो भी कोई वो कहते हैं नो होल्ड्स बार करते हैं। तो वो ये कहना ये था कि मुराद सईद साहब जो हैं वो भी बोले उसमें, जो ज़रा मुझे कह रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ पर बात की कि भाई साहब ये जो आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा इसको फिनांस मिनिस्ट्री को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो मैं भी आके तकरीरें करता रहा हूँ, कौमी असम्बली में भी की हैं, हमने बाहर टीवी टॉक शोज़ में भी की हैं। आप ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सकूक का क्या कंसेप्ट है, तो आम आदमी तो नहीं समझ, हम नहीं समझते थे, वो कहते हैं हम भी तनकीद कर रहे, तो कैसे इसको जस्टिफाई करें। आपने जाके F9 पार्क जो है उसको आपने अटैच करने की आपने उसके असेसमेंट लगा लिया, 500 बिलियन रुपीज़ हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो उनको ये कहना था ये गलत बात है। इमरान खान साहब का दूसरा ये कहना था, जो बड़ी अहम बात की उन्होंने, जो असल खबर है वो ये थी, उन्होंने कहा जनाब आप मुझे बताएं अगर आपने कोई इसके साथ अटैच करना भी था, कोई आपने कोई इस प्रॉपर्टी अटैच करनी है सरकारी सकूक बॉन्ड लेने के लिए या उनको आपने लोन लेने के लिए, तो कोई आप जो इलीट के यहाँ पे कुछ ऐसे कोई सिंबल्स हैं, यहाँ पे इलीटिस्ट कोई तबकात हैं, कोई बड़े बड़े वो जो बिल्डिंग्स हैं उनको करें। आपने एक अवामी पार्क को क्यों जाके उसको आपने असेसमेंट बना लिया और उसकी आपने बातचीत भी कर ली, बैंक्स ने भी उसको जाके अपने मेजरमेंट कर ली, उन्होंने अपने फीते शीते निकाल लिया और इतने आके इतने मरले पे इतने पैसे बनेंगे तो इतने यहाँ एकड़ पे इतने बनेगा, आपने जो कुछ सारा कुछ कर लिया। तो आप यहाँ पे अच्छे खासे और बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी हैं, और उसमें बड़े यहाँ पे ऐसे कुछ दफातर हैं जिनका एक अपना क्लाउट है, इलीटिस्ट एक उनका टच है, रंग है। तो आपने अगर करना भी है तो उन बिल्डिंग्स का करें, उन इमारतों का करें, उन इंस्टीट्यूशंस का करें जो बड़े बड़े हैं। और इस मामले में जो इमरान खान साहब ने बात की है वो बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा जनाब आपने अगर गिरवी रखना है ना, ये बड़ी मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, मेरे 2-3 लोगों से मैंने इसको रिकन्फर्म भी किया है। उन्होंने कहा अगर आपने गिरवी रखना है फिर वज़ीर आज़म हाउस को गिरवी रख लें अपना। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा अगर आपने फिर गिरवी करके लोन रखना है फिर वज़ीर आज़म हाउस को गिरवी रख लें, ताकि लोगों को तो एक पूरा मैसेज है ना। ये क्या हुआ कि आपने पार्क है, पार्क को आपने गिरवी रख दिया। सो इमरान खान साहब ने ये 3-4 दफ़ा कहा मीटिंग में, कैबिनेट में, कि फिर आपने गिरवी रखने हैं, गिरवी रख के लोन ही लेने हैं ना फाइनेंस को कहा, और आप उस पर बैठे हैं कि नहीं जनाब सकूक उसके बगैर नहीं होंगे, तो फिर आप एक काम करें, वज़ीर आज़म हाउस जो उनका अपना है जहाँ पर खुद वज़ीर आज़म साहब उनको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको गिरवी रख के ना उसके देखें कितने पैसे मिलते हैं आपको, वो ले रहे हैं। हो सकते हैं वज़ीर आज़म साहब उनको टांट कर रहे हो, लेटर मूड में कह रहे हो। बहरहाल खान साहब ने बात वहाँ पे कैबिनेट में की है कि अगर आपने सकूक बॉन्ड के अगेंस्ट कोई प्लेज कराना है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दफ्तर जो है ना, या हाउस है, या हाउस जो है उसको आप उसको प्लेज करा लें और पैसे ले लें। खैर बात फिर उस पर होगी कि नहीं जनाब के वो ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म हाउस को तो आप आगे गिरवी नहीं रखा जा सकता, लेकिन खैर खान साहब ने बात कह दी। उसके बाद हुआ कि जनाब क्या अगर ठीक है F9 पार्क पे उनके जो थे बैठे सेक्रेटरी फाइनेंस जो थे, उन्होंने ज़िद की खैर खान साहब के साथ, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, बहस की उन्होंने। उनका ये कहना था जनाब खान साहब ये देखें कि ये सारे फैसले जो हैं फिर हमने मीडिया को देख के तो नहीं करने, मीडिया तनकीद करेगा तो हम फैसले तो नहीं बदल जाएंगे, मीडिया का अपना काम है करता रहे, हम तो वो देखेंगे कि जो बात या जो चीज़ हमें सूट करती है। लिहाजा उन्होंने कहा हमें ये सूट करते हैं कि हम ये F9 पार्क है ना इसी को प्लेज करके गिरवी रख के इसके बदले में 500 बिलियन ले लें। उन्होंने ये इस पर बात की। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया का मामला नहीं है कि मैं ना कोई मीडिया से मैं दब के कोई फैसले करता हूँ, मैं ना मीडिया की वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको मत करें, यहाँ पे F9 को ये पार्क की मत करें। ये मीडिया के दबाव का मसला नहीं है कि खबर आ गई सामने तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि F9 पार्क को अटैच ना करें, कोई और प्रॉपर्टी करें। उन्होंने कहा कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे खान साहब ने कहा कि ये बड़ा एक वो, और उनके लिए एम्बेरसिंग सिचुएशन जो खान साहब के लिए थी, जो उन्होंने कैबिनेट में शेयर की, और उसमें मुराद सईद और दीगर ने भी उनको साथ दिया कि हम पब्लिक को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि हम तो अपने आप को डिफरेंट साबित कर रहे थे इस नवाज शरीफ साहब से, इसहाक डार साहब से। तो लिहाजा हम तो ये कहते थे कि हम आके गिरवी भी नहीं रखेंगे एसेट्स, हम कर्जे भी नहीं लेंगे, हम यहाँ पे प्लेज भी नहीं करवाएंगे, हम पाकिस्तान को दिवालिया भी नहीं होने देंगे, हम यहाँ लोन भी नहीं लेंगे, और कोई हमारे एसेट्स इस तरीके के, जैसे डार साहब ने सब चीज़ उन्होंने उस पर वो कहते हैं कि सब बेच दो, जो हिसाब उन्होंने किया होता हम तो नहीं करेंगे। सो खान साहब का कैबिनेट में कहना था भाई साहब हमारी पोजीशन समझने की कोशिश करें। हमने एक पब्लिक पोजीशन अपोजिशन के दिनों में ली हुई है, डार साहब के खिलाफ ली हुई है, पिछली हुकूमत के खिलाफ ली हुई है। सो हमें थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाना है लोगों को। आज अगर हम इस पर डट भी जाएँ, आप कह रहे हैं जैसे सेक्रेटरी फाइनेंस को डट जाएँ, जनाब खैर है मीडिया तो ऐसे बातें करता रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं डट भी जाऊँ उनका कहना था, तो फिर भी लोग तो फिर इसको ज़्यादा वो समझेंगे कि देखो यार एक बात सामने भी आई, हमारा एक पार्क था, एक इस्लामाबाद का एक बड़ा उसका सिंबल है, सबसे बड़ा F9
पार्क, कितना बड़ा खूबसूरत है। आम आदमी तो बैंक से जैसे कर्जा लेते हैं, वो कहते कर्जा वापस ना करो, मेरी यहाँ पे लीज की गाड़ी आके बैंक पकड़ जाएगा, या मेरी ये आपको जहाँ ज़मीन है वो कुर्क कर ले जाएगी। आम आदमी इस तरह समझते हैं। सो खान साहब का ये कहना था मुझे मीडिया का ना बताएं कि मीडिया की वजह से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। खैर बाद में उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करें, इलीटिस्ट कोई चीज़ देखें जिस पे लोग बड़े खुश होंगे, जहाँ पे आम आदमी नहीं आता जाता, आम आदमी को फिक्र नहीं होती। तो पता ही चला जनाब, ठीक है। फिर इस्लामाबाद ये क्लब जो है, यहाँ पे भी सैकड़ों यहाँ पे ये एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, और क्योंकि शहर के सारे बाबूज जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल के हैं, कुछ लोग हैं सिविल मिलिट्री वहाँ पे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वज़ीर हैं, सबकी वहाँ पे वो हैं, उनकी मेंबरशिप्स हैं। तो लिहाजा बेहतर ये है कि जहाँ पे आम आदमी दाखिला नहीं, उनका आम आदमी का दाखिला नहीं है, या मेंबरशिप नहीं है, या अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे करें कि इस्लामाबाद क्लब की प्रॉपर्टी जो है वो प्लेज कर दें। इस पे साहब ने कहा हाँ ये बड़ा ठीक बेहतरीन काम हो गया। आम आदमी को हम कहेंगे देखा इस्लामाबाद जो है ना, ये एलिटिस्ट का क्लब है, एलिट लोग जाते हैं, बाबू टाइप लोग जाते हैं, बड़े बड़े वहाँ पे लोग उठते बैठते हैं। आप लोगों का इससे क्या, इस्लामाबाद क्लब अगर कल को वैसे में आने लाइटर नोट का कुर्की हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, बड़े लोगों का मसला। आम आदमी तो वो जाए पार्क में सैर करे, सारी चीज़ें करे। सो इसी पे आखिर पे एग्री किया उसमें कैबिनेट में कि जनाब उसकी नई असेसमेंट की जाएगी कि कितने एकड़ का है यहाँ पे, और अच्छे खासे एकड़ हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा 300-350 एकड़ का, मेरी पूरी एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इतने के करीब वो बनता है, और अच्छा खासा बड़ा रकबा है। सो आखिर पे कैबिनेट ने ये फैसला किया जनाब कि पब्लिक की उस पर डिमांड पे, वो कहते हैं आवाम की पुरजोर फरमाइश पे फैसला ये हुआ कि ना F9 पार्क को बख्श दिया जाए। तोपों का रुख जो है ना, या कर्ज़ों का रुख जो है ना, या गिरवी रखने का रुख जो है ना, पहले हमारे आप पता एयरपोर्ट हुए थे, कराची एयरपोर्ट हुए, फिर इलामा इकबाल एयरपोर्ट हुआ, फिर इसका मोटरवे के डिफरेंट सेक्शन हुए, फिर जैसे मैंने कहा PTV, और वो उसको आगे रेडियो पाकिस्तान के असेसमेंट हो गई कि इनको गिरवी रखें, और फिर F9 पार्क तक बात पहुँची। लेकिन आज उन्होंने F9 पार्क को छोड़ के आज बात क्लब तक पहुंच गई कि पाकिस्तान का जो क्लब है यहाँ पे इस्लामाबाद क्लब रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए भी होता है, फैमिलीज़ के खानों के लिए भी होता है। और आपने सुना होगा अगेन 1-2 दिन पहले जो है वहाँ पे आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने ब्रंच भी किया था, जिसकी बड़ी सारी खबरें ये छपी थी। ये वही ही इस्लामाबाद का ये क्लब है जिसको अब गिरवी रखने का आज उसने कैबिनेट में फैसला किया। बहरहाल मज़े की बात वही थी जो इमरान खान साहब ने कैबिनेट में की। उन्होंने कहा जनाब गिरवी रखना है ना, कोई ऐसी चीज़ रखी जाए जिससे आवाम खुश हो, आवाम को वो नहीं होना चाहिए, उसको अफसोस नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस्लामाबाद क्लब इज़ द बेस्ट आइडियली सूटेड एक नाम भी है, जगह भी है कि एलीट का सिंबल है ये। आपको पता है क्लब जो है अंग्रेज़ों के दौर के सिंबल थे ये, कि अंग्रेज़ वहीं बैठते थे, शाम को हैप्पी आवर्स हो रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, और आपको पता है कि उसमें आके मखसूस लोग ही जा सकते हैं, मीन्स के जो अफोर्ड कर सकते हैं जा सकते हैं, आम आदमी नहीं वो उसको अफोर्ड करता होता। लिहाजा क्लब जो है उन्होंने क्लब को दे दें। बहरहाल बात वही है कि जो बात रेडियो पाकिस्तान से चली थी वो उसके बाद आप PTV को रखी थी, वो बाकी एयरपोर्ट्स और मोटरवे से होती हुई आपके F9 पार्क से होती हुई अब आखिर पे ये जो हमारे यहाँ साहूकार बैठे हुए हैं, हमारे फाइनेंस के विजिट्स बैठे हुए हैं, हमारे सारे ये इतने बड़े बड़े सियाने लोग, आखिर जाके इस्लामाबाद क्लब तक रुकी है। मेरा ख्याल है हैप्पी एंडिंग कह लें। आप भी खुश हो गए, हमारा वो F9 पार्क बच गया है, हम भी खुश हो गए, आवाम भी खुश हो जाएगी। देखें एलिटिस्ट का क्लब है, अब उसी को प्लेज करेंगे, हमारा पार्क बचना था बच गया। बहरहाल मज़े की बात खान साहब ने की कि जनाब और कुछ नहीं मिलता, अगर आपने प्लेज करना ही है ना फिर मेरा वज़ीर आज़म हाउस ही प्लेज कर दो, लाइटर टोन में उन्होंने कहा, या उन्होंने टांट किया सीरियस अपनी फाइनेंशियल टीम को। बहरहाल एनीवे एक हैप्पी एंडिंग हुई है, आपको मुबारक हो, आपका बच गया है, आपका F9 पार्क बच गया, क्लब जो है ना वो उन्होंने प्लेज कर लिया है।